नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा मंदिर से 1 किलोमीटर दूर नाथुवास स्थित ठाकुर जी की गौशाला में सच्ची रिपोर्ट के ब्यूरो चीफ के सनाडी ने गौशाला के हेड ग्वाल रमू भाई गुर्जर और उनके बेटे विजय गुर्जर से विश्व प्रसिद्ध गौशाला व सेवा पद्धति को लेकर जानकारी प्राप्त की, जिस पर उन्होंने बताया कि प्रभु श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने पर तत्कालीन मेवाड़ महाराणा ने ठाकुर जी को मुगलों के आक्रमण से बचाते हुए पनाह नहीं दी, अपितु ठाकुर जी के मर्यादा और परंपरा अनुसार नित्य नियम के राग भोग और श्रृंगार नियमित रूप से चलते रहे। इसके लिए महाराणा मेवाड़ ने हजारों बीघा जमीन उपलब्ध कराई, जिसमें 12 बाग, 12 बीड़े, 12 गौशाला ठाकुर जी की सेवा में उपलब्ध कराई गई, जिसमें प्रमुख रूप से नगर के समीप स्थित नाथुवास गौशाला से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के भोग सेवा के लिए दूध सेवा आती रही है, जो आज तक निरंतर जारी है। गुर्जर ने बताया कि तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा अनुसार व विशाल बाबा साहब के दिशा निर्देश में श्री जी की गौशाला में वर्तमान समय में जो गायों को लेकर उनकी उचित देखभाल के लिए साधन सुविधाओं के पूरे पुख्ता इंतजाम मंदिर मंडल द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में ठाकुर जी की गौशाला में 3 से 3,500 गोधन हैं और जिनको नाथुवास, उपली, ओड़न, टटोल, साथ ही में घसियार, खट्टूमड़ा, सालोर, मोगाना, बागोल गौशाला के क्षेत्र में स्थित बीड़ों में गायों को समय समय से चरने के लिए ले जाया जाता है। साथ ही हेड ग्वाल ने बताया है कि श्रीनाथ जी मंदिर में गौशाला का प्रमुख रूप से विश्व प्रसिद्ध दीपावली और अन्नकूट महोत्सव एवं प्रमुख रूप से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शरद पूर्णिमा में से दीपावली की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है, जिसमें गायों के लिए मोर पंख की पट्टियां, मेहंदी, सींगों की रंगाई और साजा सवार और साथ ही में नाथद्वारा मंदिर में दीपावली और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज हम पहुंचे नाथुवास स्थित श्रीनाथ जी की हेड गौशाला में। हम गौशाला की सारी व्यवस्थाएं जानने के लिए हम पहुंचने जा रहे हैं श्रीनाथ गौशाला के हेड ग्वाल विजय जी गुर्जर के पास। नमस्कार आपसे। कुछ बताओ सर, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अब आप ये बताएं कि नाथद्वारा गौशाला के अंदर इस मंदिर परंपरा के लिए थोड़े गौशाला के बारे में अपने को थोड़ा विस्तृत बतावें। श्री जी बाबा पधारे तब से गौशाला चली आ रही है। सारी गौ माता यहाँ विराजती हैं, अलग अलग है यहाँ पे। सारी सेवा यहाँ से ठाकुर जी के मंदिर में जाती है जो भी है, और सभी ग्रुप बने हुए हैं। 12 गौशाला है ठाकुर जी की अलग अलग जगह पे। जब बीड़ चराई पे जाती है तब वहाँ गौशाला में गाय एकत्रित होती है, वहाँ पे बीड़ चराई होती है। वापस श्री बाबा गौशाला में पधारती है ऐसे बारी बारी से, और सारी सेवाएं जैसे यहाँ से श्री बाबा के मंदिर में पहुँचाई जाती है रोज़ाना। लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे गौ माता हैं। अपने दूध देने वाली अलग है, बिना दूध देने वाली अलग है, बछड़ी अलग है। सबको बारी बारी से ग्रुप मंदिर से सारा इनका खाने पीने का आता है। फिर यहाँ पे डालते हैं शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बाहर छोड़ते हैं गैया को। यहाँ पे दाना खा के वापस अपने अंदर पधारती है। ये पूरा क्रम चलता है दिन भर का। यहाँ पे वैष्णव भी अपने द्वारा कुछ सामग्री लेके आते हैं, तो उनकी सामग्री भी यहाँ उनके सामने आरोकाई जाती है। समाधान में महापथुल्ली होती है, वहाँ लापसी लिखा के वहाँ मनोरथ करा के भी यहाँ पे गौ माता को आरोकाई जाती है। ये सारा क्रम शाम को 5 बजे बाद शुरू होता है। तो सब वैष्णव यहाँ आके आनंद से पूरी अपनी गौ माताओं की सेवा करते हैं। उसी दरमियान नंदवंश की गौ माता है यहाँ पे, उसकी परिक्रमा भी करते हैं सभी वैष्णव, और बड़े आनंद से यहाँ पे गौ माताओं के दर्शन करते हैं। जो नाथद्वारा की दीपावली और अंकुट खेकरा महोत्सव है, उसके बारे में गौशाला का और श्रीनाथ जी के मंदिर की जो मर्यादा और परंपरा है, उसके बारे में जरा आप थोड़ा सा विस्तृत में बताओ। गोवर्धन पूजा होती है वहाँ पे मंदिर में। यहाँ से श्री बाबा के यहाँ से सज सवर के गौ माता जाती हैं ठाकुर जी के सम्मुख। कान जगई होती है, फिर गोवर्धन पूजा होती है। यहाँ से लगभग 200-250 गौ माता पूरी सज के तैयार होके, मोर पंख लगा के, पूरा पैरों में पंसुरी बांध के ये वहाँ पे तैयार होके जाती हैं ठाकुर जी के सम्मुख। पहले दिन कान जगई होती है दीपावली के दिन, और खेकरे के दिन दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें ठाकुर जी की छवि मेहंदी से उसको पूरा सजा कर जो गौ माता जाती है वो गोवर्धन पूजा करती है वहाँ पे मंदिर में। ये फेस्टिवल सदियों से चल रहा है, वर्षों से, जब से ठाकुर जी पधारे तब से फेस्टिवल चला आ रहा है यहाँ पे। अभी वर्तमान में अपने श्रीनाथ जी की जो 3 गौशाला है, जो मुख्यतः अभी गौ माता रह रही है, नाथुवास है, उपली ओड़न है, सालोर मोगाना है, खटूमड़ा है, तो अभी वर्तमान में अपने टोटल गौशालाओं में कितनी गौ माता है? 3-3.5 हज़ार के आसपास का कुल गौधन है अपने गौशालाओं में ठाकुर जी के। यहाँ पे 2000 के आसपास यहाँ है,
700-800 गौमाता ओडन में है और कुछ बीड़ चराई पे सालोर गई हुई है और 400 गाय वहाँ पे हैं। सबको जगह जगह पर कर रखा है। जहाँ जहाँ ठाकुर जी की वन है वहाँ पे सारी गौमाता चरने जाती हैं और बारी बारी से चर के बीड़ को वापस यहाँ प्रस्थान करती हैं। अपन ने वर्तमान में जो चार्ज लिया है और गौ माताओं के लिए जो अपन आधुनिक साधन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए जो प्रयासरत हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताओ। मंदिर मंडल पूरा सहयोग कर रहा है। मंदिर मंडल द्वारा सारी फैसिलिटी मौजूद है हमारे पास। सारा सहयोग मंदिर मंडल का जो हम उससे मांग करते हैं उसकी तुरंत आपूर्ति की जाती है उसी वक्त। सब सुख सुविधा भरपूर, कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बराबर चल रही है। आपने सच्ची रिपोर्ट के लिए समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय श्री कृष्ण। के सनाटी की रिपोर्ट।